तो पेश है जैसी करनी वैसी पढ़नी की आगे की कहानी। ओह ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। कहीं उसने हमें मूर्ख बनाने के लिए झूठे तो नहीं बताया। वैसी भी है, इतनी बड़ी मक्कारी हरगिज नहीं कर सकती। सुधा, शुरू करते हैं दोस्तों। सुधा के घर मोतियों वाला संदूक चुरा लो, उसे बेचकर अपने जेवर इत्यादि खरीद लो। उसे पूर्ति न हो तो सबसे कहकर मुझे मुझसे धन प्राप्त का थोड़ा सा हिस्सा वापस दिलवा दूंगी। ठीक है, यह ठीक रहेगा। और अगले दिन बोर होते ही, ओह सुधा गंगा जल लेने जाएगी तो मोतियों वाला संदूक चुरा लूंगी। सुधा घर से निकलती यही मौका है, चलकर अपना काम करूं और निकल चलूं। और उसने चुपचाप भीतर घुसा और मोतियों वाला संदूक उठाया और वह जिस तरह आई थी उसी तरह चली गई। और जब जल लेकर वापस कमरे में पहुंची तो संदूक गायब देख कर चौंकी। अरे, यह मोती वाला संदूक कैसे कौन चुरा ले गया। और अगले दिन सुबह सुधा गंगा जल से अपने ससुर को नहला रही थी तो उसी समय रजनी ने वह जगह छिपी यह सारा नज़ारा देख रही थी। सुधा की सच्चाई देखना चाहती थी। और नहलाने के बाद बूढ़ा ससुर भीतर चला गया और सुधा ने ससुर की धोती निचोड़ी। अरे, यह पानी की बूंदें मोतियों में की कीमती लाल में बदल रही है। आश्चर्य है। ये भगवान, हाय भगवान, उसके हाथ में तो इस बार मोतियों के साथ साथ लाल भी गिर रहे हैं। और मोतियों के साथ कीमती लाल पाकर छोटी बहू खुशी से ठिकाना न रहा और सीधे ससुर के सामने जाकर बोली, पिताजी देखिए मोती और लाल। ओह, क्या मोती और लाल कहाँ से आई है। तब सुधा ने सारी बात विस्तार से उन्हें बता दी। और रजनी ने अपना माथा पीटती हुई देवरानी विवाह के घर पहुंची। उसने छोटी देवरानी भी मौजूद थी। आओ रजनी दीदी, हमें तुम्हारे आने की प्रतीक्षा थी। बताओ, आज तुमने सुधा के घर में क्या देखा। मेरी समझ में तो नहीं आता। मैंने जो देखा वह हकीकत है या सपना। आज तो उसने मोतियों के साथ साथ लाल भी मिले हैं। क्या ला ऐसा। हाँ बहन, मैं खुद हैरान हूँ। आखिर उसके हाथ में ऐसा क्या है। मेरे विचार से तो फिर कोई साक्षात देवी ही होगी। और फिर कुछ देर बाद रजनी और तीनों दे, देवरानियों ने साथ सुधा के घर की पहुंची और अलग भाव से बोली, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम उसके साथ माफ़ी मांगने और उससे रहस्य पूछेंगे। और फिर उसके साथ कुछ देर बाद ही रजनी और तीनों देवरानी के साथ सुधा की घर पहुंची और आत्मग्लीन के भाव से बोली, यह लो अब तुम्हारा संदूक। तुमने ससुर जी के कपड़े धोने पर मोतियाँ मिलते देख हमसू को लालच आ गया था। हमने ससुर जी की सेवा करके मोती प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मुझे मोती मिलते की बजाय कीचड़ मिली। मैंने तुम्हारे यह मोती वाला संदूक चुरा लिया था, पर मेरी समझ में नहीं आया यह कपड़े धोने पर तुम्हें मोती और लाल और हमें कीचड़ कैसे मिलता है। यह इस संबंध में मैं क्या कह सकती हूँ बहन। ईश्वर ये जानता है ऐसा क्यों होता है। सुधा का उत्तर सुनकर वे सख्ते में आ गई और उसी बात का एहसास रहस्य में जानने के चक्कर में पड़कर चुरा गया मोतियों भरा संदूक भी हाथ से निकल चुका था। रजनी सकपकाती बोली, इतने सारे मोती बहन, हमें भी कुछ दे दो। क्यों नहीं, जितने चाहे ले लो। और सुधाचारों के हाथ में थमे संदूक पर झपटी, मैं भी थोड़ा लूँगी। अरे, सबसे अधिक लूँगी, मैं कंगाल हुई बैठी हूँ। मैं तो ढेर सारा लूँगी। मैं और इस सीना झपटी में सुधा के हाथ से संदूक गिर गया। और फिर, अरे ये तो पत्थर, इसमें तो पत्थर भरे हुए हैं। जेठानी दीदी, गंगा के मोती
जेठानी दीदी, गंगा से हीरे मोती हैं और पत्थर भी हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। सभी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वे एक दूसरे को कौन की देखने लगे। और फिर, मुझे क्षमा कर दो बहन, ऐसा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा धन वापस मिल जाए। क्षमा मांगते हुए रजनी ने नीलम वाली बात प्रसुदा को बता दी और उसकी बात सुनकर बाकी तीनों की भी आंखें खुल गई और रजनी से बोली, हम लालच में हथियाया गया तुम्हारा धन तुम्हें लौटाने को तैयार हैं रजनी बहन। कसम खाती हैं कि कभी लालच नहीं करेंगे, मन से सेवा भाव बनाए रखेंगे। और सुधा बहन, हमें माफ़ कर दो। और सुधा के का मन बहुत ही बड़ा था। उसने न केवल उन चारों को माफ़ कर दिया, बल्कि आज ही मिले मोती और लाल उन्हें बराबर में बांट दिए। अब जाओ, जाकर आनंदपूर्वक रहो। और कभी भूल कर भी इंसान को अपना ईमान खराब करना नहीं चाहिए। और चारों खुशी खुशी अपने घर लौट गई और सुधा अपने कस्बे में मानता के लिए मशहूर हो गई। लकड़ी की बकरी। हिमाचल के शिखरों में बल खाती निर्मल नदी, एक नदी बह रही थी। उस नदी के दोनों ओर घना जंगल था। इसी जंगल में तपस्या करता थे साधु चरणदास। भगवान की तपस्या के सिवा उसके कोई चीज़ से कोई लगाव नहीं था। वो चरणदास के एक गुरु थे जो कभी कभार चरणदास के पास आया जाया करते थे। एक दिन जब वे उनके पास आए, अरे अरे, वे तो मेरा कमंडल उठाकर ले गया चरणदास, उसे पकड़ो। आप चिंता न करो गुरुदेव, अभी आपका कमंडल लेकर आता हूँ। चंद्रदास बंदर के पीछे भागा। बंदर, ओ शैतान बंदर, रुक जा वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। लेकिन बंदर घने जंगलों में जाकर गुम हो गया और चरणदास उदास हो उठा। अगर मेरे पास रुपये पैसे होते तो मैं गांव में जाकर एक कमंडल खरीद लाता। तभी उसके मन में एक विचार आया, अरे क्यों ना मैं इन पेड़ों को लकड़ियों काट कर ले चलूँ। इन लकड़ियों के जानवर बनाऊंगा और बाजार में बेचकर आसानी से कुछ रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं। और चरणदास ने लकड़ियों को लेकर अपनी कुटीर में पहुंचा और लकड़ियों को थोड़ा काट चार टांगों और सिर धड़ रूप दे दिया। और इस प्रकार चरणदास ने लकड़ी का एक घोड़ा और एक शेर बनाया। उसे हिमालय की तलहटी में बसे गांव के हाट पर पहुंचा और सिर भी दोनों जानवर रूपी खिलौने बिक गए। चरणदास ने एक कमंडल पास की दुकान से खरीद कर अपने कुटीर में वापस आ गया। लीजिए गुरुजी, आपका कमंडल ले आया हूँ, सदा प्रसन्न रहो शिष्य। और कमंडल लेकर गुरुजी पर खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान किया। और उस दिन चरणदास को एक नया शौक लग गया। उसने जब भी समय मिलता वह जंगल में निकल जाता और ढूंढ कर कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हीं लकड़ियों को विभिन्न रूप देने का प्रयास करता। इस काम में उसे बहुत सुख मिलता और भजन के अलावा जो समय मिलता उसे वह इसी काम करता। एक बार जब जाड़े के दिन गुरुजी चरणदास के पास आए। गुरुजी प्रणाम। ठीक हूँ गुरुजी, तिरायु रहो, वत्स कैसे हो? ठीक हो गुरुजी, भीतर आइए, पधारिए। और चरणदास के उसने आदर सहित बिठाया। कुछ दिनों में यहाँ ज़बरदस्त बर्फ पड़ी रही है, इसलिए चरणदास की सिलठी गांव में किसी खाने पीने का सामान न ला पाया था और जंगल में फल फूल इत्यादि उदास स्वर में बोला। फल फूल हैं अतः उदास स्वर में बोला, आप मेरे गुरु हैं और अतिथि भी हैं। आपके लिए साधारण उपचार के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको जलपान कैसे कराऊं। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ओह! तभी गुरुजी ने आसपास नजर दौड़ाई। झोपड़ी में लकड़ी के खिलौने थे। ये क्या है? वो चरणदास ने पूरी बात बता दी।
और यह सुनकर मुस्कुरा कर बोले, अरे जरा दिखाना यह क्या बनाया तुमने। देखिए गुरुदेव, यह बंदर है, देखिए पूरी तरह से यह बिल्ली भी लगता है, दूसरी तरफ से यह बिल्ली भी लगता है। और देखिए यह बकरी बनाने की चेष्टा की है, यह बकरी को यहाँ लाओ। वो चरणदास की बकरी को लाकर पास रख दी। गुरुजी ने ध्यान लगा कर बैठ गए और ध्यान पूरा होते ही उन्होंने अपना कमंडल से जल लेकर बकरी के ऊपर छिड़का और प्रणाम स्वरूप मंत्र पढ़े और हाथ फेरने लगा। सिर देव सिरदास सुतरो। और अगले ही पल में अरे बकरी तो जिंदा हो गई। और लकड़ी की बकरी को जीवित देखते ही चरणदास गुरु के चरणों में बैठा, गुरु जी आप धन्य हैं, बकरी का दूध पियो और मौज करो। और अगले दिन सुबह होते ही गुरुजी वहाँ से चले गए, लेकिन चरणदास उसी दिन से खुश रहने लगा और गुरुजी के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। वाह, मज़ा आ गया, रोज़ बढ़िया बढ़िया ताज़ा दूध पीने को मिलता है। और कुछ दिन बाद गुरुजी फिर आए। कहो चरणदास, लगता है बकरी पाकर तुम खुश हो। ठीक कहा गुरुजी, परंतु आप से एक निवेदन है। मैं जंगल में बिल्कुल अकेला रहता हूँ, एक कुत्ता बनाया है, उसमें जान दे दीजिए, बकरी की रक्षा करते। चरणदास, तुम लालच कर रहे हो, बिना कारण जानवरों को जान डालना ठीक नहीं है। और लेकिन चरणदास बहुत विनती की, उसकी खुशी के लिए गुरुजी ने उस लकड़ी के कुत्ते में भी जीवन डाल दिया। वाह वाह वाह। और कुछ देर बाद वहाँ विश्राम करके गुरुजी चले गए। वाह, कितना अच्छा होता कुत्ता मनुष्य की बोली बोलता। और एक दिन बाद गुरुजी फिर आना हुआ तो वह कुशल मिल पूछने के बाद, क्या बात है चंदा, तो आज तुम परेशान लग रहे हो। मेरी परेशानी इस कुत्ते के कारण है गुरुजी, मनुष्य की बोली नहीं बोल पाता, कृपया आप मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति दे दीजिए। चरणदास, मैंने पहले भी चेतावनी दी थी, इस प्रकार का लालच करेगा तो वैसे भी कुत्ता मनुष्य की बोली देना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ऐसा करना गलत है। बस गुरुजी, मेरी यह अंतिम इच्छा है, इसे यह उपकार समझकर कर दीजिए। और फिर गुरुजी ने वह शिष्य की बात माननी पड़ी। ओम विष्णु नमः। और कुत्ते को मनुष्य बोल देकर अगले गुरु दिन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। इस बार गुरुजी आदर्श की झोपड़ी पधारे। तरुणादर्श उसे नहीं दिखाई दिया। कहीं किसी हिंसक जंतु का शिकार तो नहीं हो गया चरणदास। और फिर सोचकर कुटिया के भीतर पहुंचा तो अंदर देखते ही गुरुजी के सन्नाटे में रह गया। अरे चरणदास, तुम्हें क्या होगा तुम्हें। ओह, यह तो बेहोश है, फौरन उपचार के लिए जरूरत है। और अगले ही पल गुरुजी जंगल की ओर भागे और सिर दी जल की कुछ बूंदे लेकर इस इस बूटियों को खाने के बाद घावों पर लेप करने यह होश में आ जाएगा, बल्कि इसे जख्म भी कुछ ही देर में बढ़ जाएंगे। और उपचार के बाद अब कुछ देर में ही से चेतना आ जाएगी। और सिर दी, मैं कहाँ हूँ। गुरुदेव, चरणदास, तुम तबीयत कैसी है, तबीयत है तुम्हारी। लेकिन यह सब कैसे हुआ। मैं कुछ समझा नहीं, पूरी बात बताओ चरणदास। बड़ों की आज्ञा का विरोध करने का यही अंजाम होता है गुरुदेव। काश आपकी बात मान जाता, आज मेरे ये शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। और क्या बताऊं गुरुजी, एक दिन बहुत सुबह दुख से कट रहे थे। क्या बताऊं गुरुजी, मेरे दिन बहुत सुख से कट रहे थे। एक दिन मैं काम से झोपड़ी में बसे गांव में गया। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ चल गया। वहां कुत्ते की नज़र उन पे पड़ गई और उन कुत्तों ने मुझे और मेरे कुत्ते पर आक्रमण कर दिया। बाँव बाँव बाँव। वो बड़ी मुश्किल से मैं तो वहाँ से बचकर भागने में सफल हो गया, लेकिन मेरी कुटिया तक पहुँचते ही कुत्ते ने उस पर आक्रमण कर दिया। भागने में सफल हो उसका, लेकिन कुटिया में पहुँचते ही उन कुत्तों ने मुझे पर आक्रमण कर दिया।
तुम साधारण नहीं, तुम कोई साधु नहीं हो, न ही मनुष्य हूँ, वह कुत्ता हूँ, इसलिए यह हालत हुई है। तूने कुत्ता बनाकर मनुष्य की बोली दे दी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अब यह नहीं, मेरी जान का दुश्मन बन गया है और मैं लहूलुहान कर दिया। मैंने अपनी रक्षा की लाठी का प्रहार किया। नहीं, तड़ाक। आह! लाठी लगते ही एक बार लाठी में कुत्ता लगते ही वह एक बार लकड़ी का कुत्ता बन गया। वह देखिए, ओह! उस कुत्ते का पीछा छूटा छूट गया, किंतु उसे काटने से जहर चढ़ गया। शायद मैं उसी से बेहोश हो गया था। आप मेरी बात मानिए, बकरी को भी लकड़ी की बना दीजिए, पहली जैसी स्थिति में खुश रहूंगा। ओह! इसका मोह भंग हो गया, अच्छा हुआ। और ठीक है धर्मदास, मैं बकरी को भी लकड़ी का बनाने देता हूँ। मुझे खुशी है कि अंत में तुम्हारी बुद्धि आ गई। आदमी को उतना ही पैर फैल चलना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। और कहकर गुरुजी ने उसी समय बकरी को भी लकड़ी की बना दी। और कुछ देर बाद चरणदास भला चंगा हो गया और वापस आश्रम में लौट गए। तो देखा, लालच कभी लालच कभी अच्छा नहीं होता, नहीं देता। चरणदास जैसा लालच कदापि न करना चाहिए। अपनी औकात से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। तभी तभी करी करीदास ने कहा था, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जीव, सूखी सूखी खाए ठंडा पाए नीर। ओह! समाप्त दोस्तों।